हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब बहुत ही अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यही भगवान से प्रार्थना है कि हम सब मतलब आप सब और हम सब हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही महादेव से प्रार्थना है। तो आज है प्रदोष, तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अभी टाइम है दोपहर का 3 है, क्योंकि क्या है ना, इतनी ज़्यादा अभी मार्च भी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी 2-3 दिन है, ख़त्म होने वाला है। अप्रैल शुरू होने वाला, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा तपन हो रही है। मई जून में क्या हाल होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और आज है प्रदोष, तो पूजा पाठ तो शाम को ही होगी प्रदोष की। तो आप ये देख रहे हैं हमें चश्मे में। तो चश्मा तो खैर हमारा कई महीनों पहले बन चुका था। क्या था ना कि हमें कुछ आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो चश्मा मेरा बन गया था, लेकिन कम ही लगाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सर में ये चीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था सर पे। तो फिर अभी डॉक्टर को दिखा के आए हैं, तो चश्मा तो बन गया था। खैर दोबारा से फिर बना है चश्मा, और अभी दवा दिया है, आई ड्रॉप दिया है, और कुछ विटामिन्स की कैप्सूल वगैरह हैं वो दिए हैं। और देखो अब क्या होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि रेगुलर जितना हो सके चश्मा लगाओ। तो खैर 1 हफ्ते पहले दिखाने गए थे, तो 5 दिनों की दवा दी हुई थी, तो उसने बताया कि जितना हो सके उतना चश्मा लगाओ। तो खैर हमें काफ़ी आराम मिला है। और अगर मतलब आँखों से कोई भी प्रॉब्लम है, चश्मा तो सही सच में है। अगर चश्मा मतलब आप लगाएं तो रेगुलर लगाएं, चश्मा से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो बस यही है कि अब खैर हमें काफ़ी कुछ राहत है। और ये सब दुनियादारी देख के आजकल यूट्यूब खोलो ना, तो यूट्यूब पे तो इतने ज़्यादा मतलब महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है, और इतने ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। अभी एक मेरठ में केस हुआ था मुस्कान और सौरभ वाला, तो वो तो खैर हम बात ही नहीं करना चाहते उस पर, तो हम स्किप कर देते हैं। अगर आ भी जाता है बिल्कुल देखने की इच्छा नहीं होती है। और अभी देखिए एक औरैया में हुआ है, जो कि अभी शादी 5 तारीख को हुई थी, 15 दिन हुई शादी को हुए थे। तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी देश की महिलाओं को क्या हो गया है। शादी एक खिलवाड़ बना लिया है महिलाओं ने, कि शादी सिर्फ एक उन लोगों के लिए शौक। हमें तो ये लग रहा है कि आजकल की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए शादी सिर्फ एक खेल हो गया है। अरे अगर आप किसी को शादी के बाद भी अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है या कुछ भी है, तो आप तलाक ले ले। इतने सारे ऑप्शन है, तलाक ले लो, कहीं भी मर जाओ जाके। भाई इतना तो जब पैसा, इतना तो कोई पैसा खर्चा नहीं करेगा कि तुम्हें कहीं भी ढूंढने जाके भाग जाओ, कहीं भी चली जाओ। लेकिन कम से कम किसी भाई की जान न लो, किसी के बहन के भाई की जान न लो, किसी के माँ के बेटे को ना छीनो। आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, सोच के ही एकदम से रूह कांप जाती है। कि मतलब जो कितने अरमानों के साथ एक बेटी को बहू के रूप में लोग स्वीकार करते हैं, और मतलब बहू को भी बेटी बना के रखते हैं। पहले क्या था ना, आजकल ज़माना तो ये लग रहा है ना, पहले बहुएं ससुराल जाती थी बहू बन के, तो सास के हिसाब से बहू चलती थी। लेकिन अब जबकि इतना ज़माना बदल गया कि अब हर घर की शायद ही मतलब 100 में ऐसे ही 50% तो ऐसे घर होंगे, और 60-70% ऐसे घर होंगे जो बेचारी सासें बहू के हिसाब से चल रही हैं। वो ये डरती है ना कि इनके हिसाब से चलो, घर घर में कलह ना हो। क्योंकि अगर घर में कलह हो रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा परेशान ना बहू होती है ना माँ होती है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है एक माँ का बेटा। हस्बैंड जो बहू का होता है, लड़का, वो होता है परेशान। ना तो वो माँ की कह सकता है, ना तो वो अपनी पत्नी की कह सकता है। तो इसकी वजह से अब ये मतलब इतना ज़्यादा है, फिर भी बेटियों को मतलब ज़रा भी चैन नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा ये सब फैल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी देश की महिलाओं को क्या हो रहा। अभी तक ये था कि जेंट्स ने लेडीज को मार दिया, जेंट्स ने आदमी औरत को काट रहा है। अब तो ये खुलेआम महिलाएं भी इसी उस पे उतर आई हैं। देखिए भाई हमारी सरकार क्या नई योजना, क्या नया लाती है रूल या कुछ ऐसा, कि शायद कुछ लोगों के डर भर जाए, या कुछ ऐसा करने के पहले 100 बार सोचे। समझ में नहीं आ रहा है।
तो अभी हम भी बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो और बात करो इन लोगों के बारे में तो दिमाग फालतू का और ख़राब होता है। बस अब अभी चाय पिएंगे और चाय पीने के बाद करेंगे पूजा की शाम की तैयारी, क्योंकि प्रदोष की पूजा तो प्रदोष काल में होती है। फिर जाएंगे भोले बाबा के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप जलाने। और हो सकता है आज मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो बुआ के यहाँ है, तो हो सकता है देखो कब आए। और अब हम तो बन गए भैया चश्मुद्दीन। तो देखिए मम्मी पापा आएंगे तो फिर आप लोगों से मिलवाएंगे। बस आप लोगों से ऐसे ही बात करने का मन था तो थोड़ा बात कर लिया। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।